नमस्कार, मैं गौतम प्रसाद आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य 2022 और 23 में यूपीएससी स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए जीएस में। हम स्पेशली बात करेंगे आज यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, और लास्ट में हम थोड़ा महत्व बताएंगे वनडे एग्जाम में जीएस का कि क्या है आज का रोल और कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वनडे एग्जाम में जीएस। तो आइए देरी ना करते हुए हम सबसे पहला कदम अपना जो है सिलेबस का जो है वो यूपीएससी से शुरू करते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जीएस का दायरा कितना बड़ा है और यूपीएससी में इसका कितना महत्व है और मेंस से लेके प्री में और इंटरव्यू में इसका कितना बड़ा रोल है। तो यूपीएससी का सिलेबस हम आज समझते हैं कि ये कितने चरणों में इसका एग्जाम होता है और कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ा जाता है। तो आइए हम इसको कितने चरणों में एग्जाम होता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यूपीएससी मेनली 3 चरणों का एग्जाम है, जिसमें जो है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 चरणों का एग्जाम है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। जिसमें प्री में 2 पेपर होते हैं, आप जानते होंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकेंड। इसे सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर और इसको ज़्यादातर सीसेट के नाम से जाना जाता है। जीएस फर्स्ट में आपका जो मैक्सिमम आपका सब्जेक्ट जो होता है, जो मैक्सिमम टॉपिक होता है, वो आपका होता है हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट से, करंट अफेयर एंड जियोग्राफी। यही कोर टॉपिक होते हैं, यही कोर टॉपिक होते हैं प्री के। और सीसेट में आप ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 27 क्वेश्चन करने होते हैं और आपका मेरिट जो बनता है वो फर्स्ट पेपर पे बनता है। मेंस में आप जानते हैं कि मेंस में आपका जीएस का 4 पेपर होता है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ पेपर। एक पेपर इसमें होता है एस्से का, इससे का 2 पेपर इसमें होते हैं ऑप्शनल के, आपके जो आपके वैकल्पिक विषय जिसे कहते हैं आप, वो होते हैं। उसके बाद आपका एक पेपर होता है हिंदी का, एक पेपर होता है आपका इंग्लिश का। ये हिंदी और इंग्लिश का जो नेचर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बाकी ये जो आपका एग्जाम होता है मेंस का, ये टोटल 1750 नंबर का होता है और 275 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता है। जीएस का मार्क्स जो प्री का है वो मेंस में काउंट नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो नए विद्यार्थी हैं, जो पुराने हैं उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन मैं नए विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ जीएस फर्स्ट का पेपर, जीएस फर्स्ट का नंबर जीएस सेकंड में काउंट नहीं होता है। और ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, आज यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, प्रीलिम्स का भी हाल ही में 2-4-5 दिन हुआ है। इसमें मैं गारंटी दे सकता हूं कि 70% बच्चे सीसेट में फेल होते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है, मैक्सिमम बच्चों का जो मेन फोकस होता है इस पे होता है और यहाँ पर कम होता है। यहाँ से जब पास होते हैं बच्चे और यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, 100 बच्चे अगर जो सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 20 बच्चे, 20 से 15 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि ये मेंस पर काम नहीं करते हैं। ये बच्चे मेंस पर, ये बच्चे जो 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से सिर्फ 15 से 20 बच्चे मेंस पर काम करते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका अंततः सिलेक्शन जैसा मेरा अनुभव रहा है वो मेंस से ही होना है, मेंस से होना है और आंसर राइटिंग से होना है। मेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जन करना नहीं है। मेंस का मतलब है आप अपने आंसर के द्वारा
अपनी प्रस्तुति कैसे दे रहे हैं। क्योंकि जब मेंस में आपकी कापियाँ चेक करने के लिए जाती हैं वहाँ पे, तो आयोग के सामने आप नहीं होते हैं, आपकी कापियाँ आपका रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो ये जो सेक्टर है जिस पे हिंदी मीडियम के बच्चे सबसे कम फोकस करते हैं आज के दौर में, इस पे मैं बात करना चाहूँगा। मेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन प्री के स्तर पे भी जो है ढिलाई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि मैं मेंस का सिर्फ तैयारी करूँ, प्री का भी तैयारी होना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जीएस फर्स्ट पेपर में होता है प्री में, वो हम थोड़ा डिस्कस यहाँ कर लेंगे। जैसे हिस्ट्री में आप देखेंगे ये फ्लक्चुएट होता रहता है 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में। आप पॉलिटी को देखेंगे तो ये आपका 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है। इकोनॉमिक्स इस बार अगर जो आप देखे होंगे तो लगभग आपको 20 से 22 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से इस बार पूछा है, अगर जो आप देखेंगे यहाँ। तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का भी यही हाल है, ये कभी कभी 10 पूछता है तो कभी कभी 20 क्वेश्चन भी हो जाता है। करंट अफेयर इसका भी वही हाल है, 2 साल पूछा ही नहीं, लेकिन कभी कभी 10 क्वेश्चन पूछता है, तो कभी 12 तो कभी 15। और जियोग्राफी भी 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये हमारा एक सिनारियो है जिसको रखकर हम लोग ध्यान में रख के पढ़ते हैं। ये इसमें तो मैक्सिमम बच्चे जो आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब लोग इस पे मेहनत करते हैं, लेकिन ये पेपर जो है इस पे बहुत कम लोग मेहनत करते हैं। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ, इसी साल मैं बता दूँ, इसी साल अभी जो 5 जून को एग्ज़ाम हुआ है, मैं कम से कम 10 ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो इसमें तो अच्छा करके आए हैं, क्वालिफाइंग करके आए हैं, लेकिन इसमें 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उनका सही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और रहा मेंस का सवाल, तो मेंस का कॉन्सेप्ट जो है आपका, मेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि मेंस का जो भी टॉपिक आप पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े, जैसे जीएस फर्स्ट पेपर में ले लीजिए, कितने लोगों को तो इनको ये पता ही नहीं होता कि कितने पेपर होते हैं और क्या सिलेबस है, ये नहीं पता होता है। मैं बता रहा हूँ मैं आपसे कि आप जितने भी थोड़ा सीनियर स्टूडेंट भी हैं, 2-3 साल वो कोचिंग कर चुके हैं, उनसे भी अगर सिलेबस के बारे में पूछेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपसे 50% लोग नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या हमको पढ़ना है। जब आपको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है, जब आपको कहाँ जाना है यही नहीं पता है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? आप तैयारी कैसे करेंगे? तो इसके लिए इसको जानना जरूरी है। मैं एक थोड़ा सिनेरियो जल्दी बता देता हूँ, मेरा अगली वीडियो आएगी तो उसमें बढ़िया से विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसको बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में जैसे ले लेते हैं मेंस में, इसमें आपका आता है हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में भी क्या आता है? जीएस फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री में भी क्या 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे लेके वर्तमान तक 1947 तक, ये आपका हिस्ट्री में रहता है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर बेसिकली क्या होता है, आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री होता है, या मान लीजिए आपका मिडवल हिस्ट्री है या मॉडर्न इंडिया है, उसमें आपका जो डांस है, स्थापत्य है, चित्रकला है, उसके बाद भक्ति आंदोलन है, इससे आपका संबंधित क्वेश्चन रहते हैं 1 से 2। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। फिर इसी में आपका आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के बाद आपका आता है इंडियन सोसाइटी आता है इसमें। और इंडियन सोसाइटी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ये इसमें जो जियोग्राफी का नेचर जो है और इंडियन सोसाइटी का नेचर जो है, ये क्या होता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन आज ज़्यादा पूछ रहा है इस पे। तो ये फर्स्ट पेपर का आपको हो गया। सेकंड पेपर में जब आप आते हैं तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि पॉलिटी ज़्यादातर पढ़ते हैं, पॉलिटी के बाद बहुत पढ़ लिए तो आईआर पढ़ लेते हैं, इसके सिवा मेहनत नहीं करते। लेकिन नहीं, इसमें क्या है, जीएस सेकंड पेपर में आप आएंगे तो पॉलिटिकल साइंस है। उसके बाद आपका गवर्नेंस में जो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछने का आपका तरीका है, आप करें अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा तो उसमें क्या है कि पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है।
उसके बाद आपका आ जाता है इसी में IR आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाते हैं, और उसके बाद जो है आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। फिर आप आ जाते हैं GS थर्ड पार्ट में। GS थर्ड पार्ट में आपका क्या करते हैं बच्चे, मैक्सिमम क्या करते हैं GS थर्ड पार्ट में, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और इकोलॉजी। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, और इकोनॉमिक्स भी है, इकोलॉजी भी है, और आंतरिक सुरक्षा भी है। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आप देखेंगे मेरा यहाँ समझाने का तात्पर्य क्या है, मेरा यह समझाने का तात्पर्य है कि प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें बच्चा क्या पढ़ता है, मैक्सिमम सब्जेक्ट क्या पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ता है, जियोग्राफी पढ़ता है। मैं बच्चों आपको कोई वो तो नहीं कर रहा हूँ, अतिरंजित नहीं कर रहा हूँ, ना आपके विश्वास को तोड़ रहा हूँ। आप जाके देखिएगा कि इसी सब्जेक्ट पे हम लोग जितना ध्यान देते हैं, जितना सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, आप जाके उठाइएगा, प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन उठाइएगा। अगर जो 80 क्वेश्चन आपका GS में पूछता है, GS चारों पेपर में पूछता है, तो यहाँ से ज़्यादा 35 से 40 क्वेश्चन ही पूछता है, जो हम लोग साल भर 16 महीना 15 महीना पढ़ते हैं। बाकी कहाँ गया, इंडियन सोसाइटी कहाँ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ गया, एनवायरमेंटल इकोलॉजी कहाँ गया, उसके बाद जो है आपका इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ गया, गवर्नेंस कहाँ गया, इस पर हम लोग काम ही नहीं करते हैं। तो नंबर भी उसी तरह हमको मिलता है। जब हम 80 नंबर में से 30 और 35 से 40 नंबर के लिए मेहनत ही कर रहे हैं, तो हमको 80 नंबर कहाँ से मिलेगा। छोटे छोटे सब्जेक्टों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, आंसर राइटिंग होती नहीं है। यही कारण है जो है प्रीलिम्स, बहुत से ऐसे बच्चे को आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम 35 से 40 क्वेश्चनों पे काम करते हैं, 35 से 40 क्वेश्चनों पे काम नहीं करते हैं, डेली आंसर राइटिंग नहीं करते हम लोग। जबकि मेरा पर्सनल जो विचार है, अगर जो मुझसे पूछा जाए कि मेंस के लिए क्या किया जाए, भाई मेरा सिर्फ एक ही विचार है, अब बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि ये कौन से टीचर आ गए हैं, कौन से क्या आ गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारा मानना है कि मैक्सिमम जो टीचर है वो फेलियर है, क्योंकि जो एक बार में पास हो जाएगा ना, वो आपको बता नहीं पाएगा गलतियां कहाँ होती हैं, और जो 4 बार 5 बार फेल होके आता है वो जानता है गलतियां कहाँ होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना है कि जब आप तैयारी करते हो, तैयारी के दौरान आपको एक आंसर लिखने में कितना टाइम लगता है भाई, शुरुआत में आधा घंटा 45 मिनट, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे 7 से 8 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना होता है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जो होते हैं वो 20 होते हैं मेंस में, एक पेपर में GS के। और आप देख लीजिए, आपको बनाना है, उसमें सिनेरियो भी बनाना है, आपको सोचना भी है कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 से 8 मिनट मिलता है, और उसी में आपको लिखना होता है। आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, और आज जो आपका सबसे मजबूत टॉपिक हो, जो सबसे मजबूत सब्जेक्ट हो, मैं कह रहा हूँ आप उसका मेंस का आंसर राइटिंग करिए, 8 मिनट में आप लिख के दिखाइए। आप अपलोड कर सकते हैं मेरे इस चैनल पे भी, 8 मिनट में लेकिन लिखना है। आप देखेंगे आपका पेन नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? प्रैक्टिस, अभ्यास, यही कारण है। और बाकी इंटरव्यू तो 275 नंबर का होता ही है, आप लोग जानते हैं। ये चरण जब पास करेंगे तब यहाँ पर आप पहुँचेंगे। वैसे फिर मैं बता दूँ, इंटरव्यू से पहले ही बता दूँ कि GS जो मेंस है, अगर जो ये आपका अच्छा होता है तो इंटरव्यू का बहुत महत्व नहीं रहता है। फिर इंटरव्यू का महत्व रह जाता है कि आप रैंक कैसी होगी आपकी। बस ये है कि सिलेक्शन आपका यहाँ से निश्चित हो जाता है। ये तय करता है कि आपकी रैंक क्या होगी, ये तय करता है कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं सेलेक्ट होंगे। तो आज GS पे UPSC के लिए इतना ही। और यही सिनेरियो आप UP PCS देने जा रहे हो, BPSC देने जा रहे हो, MP PCS देने जा रहे हो, RPSC देने जा रहे हो, UK PCS देने जा रहे हो, तो भी होता है। बस उसमें क्या होता है कि थोड़ा एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, स्टेज का स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन UP PCS आप देने जा रहे हो तो वहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 2 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका जो है
सिर्फ यूपी स्पेशल रहता है प्री के लेवल में। बाकी थोड़ा उसका एग्ज़ाम पूछने का जो ट्रेंड है, जो प्रीलिम्स के स्तर पे, वो थोड़ा फैक्चुअल रहता है और इसका थोड़ा फैक्चुअल नहीं रहता है। बस यही थोड़ा फ़र्क है। और मेंस के स्तर में आप जाएंगे वर्तमान समय में तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। और बाकी आप MPPCS दे रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा अलग है, RPSC भी थोड़ा अलग है, UPPCS भी अलग है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम चर्चा करते हैं UPSC के सिलेबस पे, प्री के बारे में, मेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना मैं यहाँ समझाया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर जो आपको नहीं भी समझ में आया है, किस टॉपिक पे और ज़्यादा आप देखना चाहते हैं, तो वो हम कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और तब तक देखते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।